नमस्कार, सच की ध्वनि में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी शर्मा। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। चुस्की चुनाव की कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में निर्वर्तमान एमसी वार्ड नंबर 10 के यमुनानगर से सुरेंद्र शर्मा जी, जो बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं, उनका स्वागत है। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी। शर्मा जी, चुनावी चुस्की कार्यक्रम के तहत हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे। और आज आप ये बताइए कि चुनाव का माहौल है, और ये बताइए कि आपके इस बीजेपी में चुनावी अचीवमेंट्स क्या हैं? धन्यवाद। बीजेपी में अचीवमेंट्स देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता को आगे रख करके चलती है हमेशा, और 2014 से मोदी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। अचीवमेंट ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं है जहां पे अचीवमेंट ना करेगी सरकार। सड़क से लेकर के रेलवेज हो, एयरवेज हो, सेना हो और दवाई हो, कोई काम नहीं किया? ये काम किया है, परंतु जो स्पीड, जो गति हमारी सरकार में आई है वो पहले नहीं। 10 साल का विकास वर्सेस 50 साल का विकास। बिल्कुल 10 साल का आप देखिए, आपके सामने 10 साल और कांग्रेस का, उन्होंने अपना तो विकास किया, देश का विकास नहीं किया। आज हिंदुस्तान की एक पहचान है, एक छवि है, पूरे इंटरनेशनल स्तर पर आज हिंदुस्तान एक अपनी पहचान बनाए हुए है। मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इन विदेश में जब भी हमारे नेता कोई जाते थे, पहले जाते थे, नेता जाते थे, कोई भी व्यक्ति को विदेश में जाना तो वहाँ पर उनको सौतेला सा व्यवहार होता था, परंतु आज इंडियंस बड़े फख्र से, बड़े गर्व से हम भारतीय हैं। भारत के तिरंगे का क्या पहचान है विदेश में, वो आप देख सकते हैं। कोरोना काल में यूक्रेन में जब लड़ाई चल रही थी, वहाँ पे तिरंगा लगा करके हमारे बच्चों को तिरंगे के माध्यम से किस तरह से मोदी जी निकाल करके लाए, उस सर्वविदित है, आपके सामने है। वाकई बीजेपी की अचीवमेंट है वो, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा जो आपके लिए पब्लिक के बीच में रोष है, वो रोजगार और बेरोजगारी को लेकर है। रोजगार का मुद्दा इस चुनाव में मुख्य मुद्दा बना हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार के तरफ भी बीजेपी सरकार, हमारी सरकार बहुत अच्छे तरह से काम कर रही है। एक हमारे जो एक 3 कैटेगरी के लोन दिए जाते हैं, शिशु लोन, और उनको ट्रेन करती है काफी सरकार द्वारा। उनको जो बेरोजगार है उनको सहायता, अपने काम के लिए भी सहायता दी जाती है। अपना काम खड़ा करके बहुत से वर्कर है, बहुत से ऐसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उनका रोजगार की क्या भागीदारी है? हमारे वो अपना ही जनरेट कर रहे हैं, वो लोगों को अपने आप रोजगार दे रहे हैं। अब से पहले जो गवर्नमेंट जॉब्स थी वो बाकी गवर्नमेंट्स के द्वारा दी जाती थी, वो बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा कुछ कम दी जा रही हैं। खासकर हमारे जिला में ऐसी सौतेला व्यवहार क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, सौतेला व्यवहार कहीं नहीं है। सबका साथ सबका विकास लेकर के पार्टी चलती है, बिना खर्ची बिना पर्ची। ये पहली सरकार है जहाँ पे काम होता है, कोई सिफारिश नहीं चलती है, कोई किसी की वो नहीं चलती है। अपने योग्यता के आधार पर हमारी सरकार नौकरियाँ देती है, योग्यता के आधार पर आगे बढ़ती है। बीजेपी की कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारे हिस्से में नहीं आया, हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोई ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है जिसको आप व्याख्यान कर सकें? नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा कह नहीं सकते आप। बीजेपी हरियाणा, मतलब यमुनानगर जिले में बीजेपी ने बहुत विकास किया है। यमुनानगर के चारों तरफ जो रिंग रोड बना दिया है, आप सोच भी नहीं सकते थे आज से पहले। मतलब
क्या स्थिति थी 10 साल पहले और अब क्या है। ये अब तो achievement- चलते हुए रोड पे ऐसा लगता है कि जैसे हम तो ये नहीं हम तो ये उसमें है। ये डेवलपमेंट जो आपके हिस्से में आई, ये तो नेचुरली बात है कांग्रेस के टाइम में नहीं, किया गया प्रयास था। कांग्रेस के टाइम में कहाँ से है ये जो चंडीगढ़ से अम्बाला तक यहाँ तक का रोड बना है ये हमारी सरकार का है। बीजेपी की चारों सरकार तरफ को रोड बना। दिया। जो 508 मेरे ख्याल से ये रेलवे स्टेशन है जिनका मोदी ने एक साथ नवीनीकरण किया जा रहा है, अंडरपास बनाए जा रहे हैं, ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ का कोई हाँ। बड़ा प्रोजेक्ट जिसके लिए आप बता पाए? नहीं, आप यमुनानगर में देखिए ना, यमुनानगर में अंडरब्रिज कितने बन गए हैं। यमुना गली में बन गया है, एक बाईपास के पास बना है, एक हर को वर्कशॉप बना है। वर्कशॉप बना है। देखने में लगता है ना भी यहाँ कोई अच्छे प्रोजेक्ट है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट ऐसी कोई बड़ा अचीवमेंट? प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है। लगभग 1000 करोड़ 100 करोड़ से ऊपर का कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है पांजोपुर में। हाईवेज आप देखिए, हाईवेज कितने अच्छे बना दिए हैं सरकार ने। बीजेपी की राजनीतिक जीत क्या बाकी दलों का एकजुटता ना होना या बीजेपी की अपनी अचीवमेंट है? बीजेपी को आप देखते हैं, बीजेपी और दल क्या कर रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं था। बीजेपी हर इलेक्शन को, छोटे से छोटा इलेक्शन हो, बड़े से बड़ा इलेक्शन हो, हर चुनाव को युद्ध स्तर पर लड़ती है। उसमें कार्यकर्ता जमीन से लेकर मतलब हर कार्यकर्ता को पूरी एनर्जी के साथ इलेक्शन को लड़ते हैं और बहुत अच्छे से उसको अंतिम रूप देते हैं। बीजेपी का 400 पार का नारा जुमला है या नारा? देखिए, मोदी जी कोई भी नारा देते हैं। शर्मा जी, आपके चेहरे पर हंसी आई। नहीं, हंसी मैं उसी का तो दे रहा हूँ कि बीजेपी कोई भी काम करती है तो सारे आम करती है। मोदी जी कोई काम करते हैं तो सारे आम करते हैं। मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, किसी को विश्वास नहीं था, परंतु जनता ने 282 सीटें देकर के उनको सत्तासीन किया था। कांग्रेस और कांग्रेस मुक्त का नारा दो तरीके से बनता है, एक तो आपकी अचीवमेंट से, दूसरा दूसरे दलों में तोड़फोड़ करके। नहीं, इसको आप किस रूप में देखते हमने हैं? कोई तोड़फोड़ नहीं की। एक वोट से अपनी सरकार गिरा दी थी, अपनी वोट सरकार की मैं कोई भी अटल जी की कोई भी यदि जो तोड़फोड़ अपने कर सकते हम उस टाइम तोड़फोड़ कर सकते थे, परंतु नहीं की। ये कोई भी क्वेश्चन जो है ये मेरा अपना नहीं किया हुआ, ये बाकी राजनीतिक जो दल हैं उनके द्वारा किए गए क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैं वही बता रहा हूँ कि और दल क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं होता है। पार्टी अपने रिदम से, अपने उससे काम करती है, अपने उससे चलती रहती है, निरंतरता से चलती रहती है। पार्टी का एक ही ध्येय रहता है, राष्ट्र हित सर्वोपरि। ये शर्मा राष्ट्र को सबसे आगे शर्मा रखने जी, की जरूरत एक है। आजकल ये खास विशेष नारा है, कोई बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये क्या है? हमने तो सुना नहीं किया नारा। ये तो टीवी चैनल्स पे आजकल बड़ा प्रचार है इसका, नहीं, पता नहीं क्या प्रचार वो जिसमें सारी धुलाई होकर जाने बंदे कैसे बन जाते हैं। नहीं, इसकी तो हमें कोई जानकारी नहीं है कहाँ लग रही है वो मशीन। अच्छा शर्मा जी, दूसरा एक अंतिम क्वेश्चन आपसे, बीजेपी की फ्यूचर प्लानिंग्स जो आने वाले यदि मोदी जी 400 पार, तो खैर क्या होगा क्या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये स्पष्ट रूप से अब दिखना शुरू हो गया है कि डेफिनेटली मोदी जी ही वापस आएंगे और मोदी जी ही हमारा जो है आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा बाकी जो सर्वे आ रहे हैं उन सबके द्वारा दर्शाया गया है। आपके फ्यूचर प्लान्स और फ्यूचर अचीवमेंट्स क्या रहेंगे? फ्यूचर प्लानिंग तो देखिए, मोदी जी का स्पष्ट विजन है, परममय वो प्रदेश को लेकर के जाना और देश को विकासशील विकसित देश बनाना है। यही विजन है और यही मिशन है कि विकसित देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की पहचान अच्छी से हो और जो अब तक पहचान थी देश की उससे बाहर निकाल करके एक अच्छा मजबूत राष्ट्र बनाना है, विकसित भारत और सशक्त भारत फिर से पुनः विश्व गुरु बनाना है। यही कार्य है। धन्यवाद शर्मा जी। इसी के साथ चुनावी चुस्की कार्यक्रम में अगले पड़ाव में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।
शर्मा जी, बात आती है अन्य पार्टियों पर लगाए गए आपकी पार्टी के आरोप जो कि परिवारवाद से संबंधित हैं। आप परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद में तो अभी माननीय बंतो कटारिया जी का पे भी यही आरोप है, परिवार का मुद्दा तो वहाँ भी है। देखिए, परिवारवाद ये होता है हमारी पार्टी में। कहाँ परिवारवाद है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके परिवार से कोई अध्यक्ष बना है, ऐसा है क्या? परंतु यहाँ कांग्रेस में क्या है, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा है, और पार्टी में यही सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ नहीं है। बंतो के बाद रही बात बंतो जी की, बंतो जी पार्टी की आज भी प्रदेश उपाध्यक्षा है। वो पार्टी के अन्य पदों पर रही है, छोटे छोटे बड़े से बड़े पद पर पार्टी कार्यकर्ता थी, पार्टी कार्यकर्ता है, तभी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। तो परिवारवाद तो उनकी तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो पार्टी की वर्तमान में वो प्रदेश उपाध्यक्ष है। शर्मा जी, बात आती है अब आइए लोकल मुद्दों पर। लोकल मुद्दों में भी आते हैं आपके वार्ड नंबर 10 पर। वार्ड नंबर 10 की जो सड़कों की व्यवस्था या सीवरेज की व्यवस्था या नालियों की व्यवस्था या अन्य डेवलपमेंट की व्यवस्था क्या है? देखिए, वार्ड नंबर 10, अब इसमें कोई गुरेज नहीं है कि वार्ड नंबर 10 में हमने कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे काम नहीं हुआ हो। कोई भी विकास का काम ऐसा नहीं है वहाँ पे नहीं हुआ। ये बात अलग है कि अभी काम और होने बाकी है, और काफ़ी काम होने हैं। काम बहुत कुछ हो गए, जैसे ड्रेनेज सिस्टम है हमारा, सभी गलियाँ सभी नालियाँ पक्की करा दी है हमने, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करा रहे हैं। छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको भी खत्म करेंगे। हमारा मेन मुद्दा था पानी की निकासी का। पानी की सारी आज़ाद नगर की, हमारे वार्ड नंबर 10 में आज़ाद नगर की सारी गलियों का पानी नीचे जा करके वो जमुना की तरफ जाता था, तो सारी गलियों में बैक मार रहा। हमने उसमें लगभग 1.5 करोड़ के प्रोजेक्ट से बड़ा 1200 mm का पाइप डलवा करके वो सारा का सारा 2 नंबर गली से लेकर के जिंदल पार्क तक जमुना पट्टी पे कर गया है। सारी गलियों का कनेक्शन उसमें करा दिया गया है, जिससे आज़ाद नगर की सारी गलियों को बड़ी राहत मिली है। अब गली में पानी खड़ा होने की समस्या खत्म। शर्मा जी, फिर भी यमुना का पानी वैसे का वैसा गंदा ही क्यों है? नहीं, अब तो उसका भी सुधार हो रहा है। आप देखिए, पर जाकर के यमुना के भी 2 पार्ट होते जा रहे हैं। एक तरफ स्वच्छ जल चलेगा, दूसरी तरफ थोड़ा बहुत जिसमें जो वो होता है वो पानी जाएगा, और ये सारा का सारा सिस्टम वो ठीक रहेगा। यमुना नगर में यमुना से रिलेटेड कोई टूरिज्म का, कोई विकास का, टूरिज्म पर कोई ऐसा कोई सिस्टम चल रहा है? सर्वप्रथम तो यमुना जल स्वच्छ रखने की बात है ना। यमुना का जल साफ रहेगा, स्वच्छ पानी रहेगा, स्वच्छ जल रहेगा, निर्मल जल रहेगा, तो लोग स्वाभाविक रूप से अपने आप को उसकी ओर आकर्षण बढ़ेगा। लोग घूमने भी आएंगे वहाँ पे। एक अच्छा शाम के टाइम, सुबह के टाइम घूमने फिरने का लोगों को टूरिज्म ठीक कर सकते हैं उसको। बाटे के लिए लोग आते हैं वहाँ पे, अच्छा रहेगा, आपके वातावरण अच्छा रहेगा। पूरा शहर जो है हमारे आज़ाद नगर की तरफ भी, चिट्टा मंदिर की तरफ भी सैर करने के लिए जाता है, और गंदगी जब नहीं मिलेगी तो लोग स्वाभाविक रूप से वहीं जाएंगे। आपका वार्ड बड़ा कंजस्टेड सा दिखने में लगता है। आपके जो मेन बाजार है वहाँ रेहड़ी और अन्य जो बाजार सा बीच में कंजस्टेड सा वो लगता है, उसके लिए क्या सुधार के लिए? आज़ाद नगर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो जब बसाया गया है तो तभी का ये हुआ है कि उसमें गलियों में कोई क्रॉसिंग नहीं है। आज़ाद नगर की सारी गलियाँ आर पार सीधी और किसी को कुछ भी लेना है तो वो ऊपर ही आएगा मार्केट में, इसलिए ऊपर भीड़ भी हो जाती है। एक गली लगभग 700-800 मीटर लंबी गली है। अच्छा, तो एक आदमी ऊपर आते तो ऊपर स्वाभाविक रूप से भीड़ हो जाती है। अच्छा, नीचे जो जमुना की पटरी है, जमुना पटरी ठीक हो जाएगी, चल रहा है उसका भी प्रोजेक्ट। जमुना पटरी जब बन जाएगी तो ऊपर का दबाव कम हो जाएगा, आने जाने वाले इधर से निकल जाएंगे। शर्मा जी, जिंदल पार्क जो नवीन जिंदल जी के फादर जी ने साहब ने डेवलप करवाया हुआ था पार्क का,
उसके बाद इसकी डेवलपमेंट पे कोई ऐसा काम नहीं किया गया। जिंदल पार्क आज भी जिंदल ट्रस्ट के अधीन ही चल रहा है। इसका रख रखाव वो ही कर रहे हैं, निगम इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं कर सकता है। निगम इसमें साफ सफाई वगैरह करते ही है, परंतु पूर्ण रूप से ये जिंदल से ही अधीन है। जिंदल ट्रस्ट ही इसको देख रेख करता है, वहीं से इसकी सब कुछ होता है। इसके बाहर की जो दुकानें हैं, बाहर की सफाई की व्यवस्था है, वो तो हाँ, वो निगम निगम कर करता है, निगम बराबर करता है। उसके सामने जो सड़क बन रही है, नाला भी पास हो गया, नाला भी 5-7-10 दिन में शुरू हो जाएगा वो, और नाला शुरू हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। सामने वाली सड़क बढ़िया बन रही है उसकी। शहर में कोई पार्किंग की व्यवस्था, उस पर कोई कार्यक्रम? जिंदल पार्क के सामने पार्किंग की व्यवस्था है, और हमने तो पार्किंग की व्यवस्था जिंदल का जो पिछला गेट है, जिंदल पार्क का पिछला गेट है, उसको भी व्यवस्थित रूप से करा करके सारा टाइलिंग वगैरह करा करके उसकी एक बड़ी जैसे शमशान घाट पे जाते हैं लोग, वहाँ पर बड़ी भीड़ हो जाती है, उस पर टाइल वर्क करा करके उसको भी ग्राउंड को बढ़िया कराने का बनाया हुआ है हमने कि वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाए, लोग बच्चे वहाँ पे भी घूमे, वहाँ पे पार्किंग व्यवस्था अच्छे से हो जाए, टाइलिंग को टाइलिंग भर्ती जनता करा का बस स्टैंड का जो बाहर जाने का प्रपोजल था, उसका क्या व्यवस्था है? यमुनानगर के बाहर को अभी को उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है कि बाहर की क्या व्यवस्था है, इसकी क्या नहीं है। जो हमारे स्टेशन की नवीनीकरण चल रहा है, उस पर स्टेशन नवीनीकरण चल रहा है, आप जाकर के देखिए कितना सुंदर भव्य है, उसका इमारतें बनने को तैयार हो रही है, और साफ सफाई व्यवस्था बढ़िया, वहाँ पार्किंग व्यवस्था अच्छी हो जाएगी और भीड़ सब छंट जाएगी वहाँ। हमारे आसपास जो अंडरपास थे वो तो लगभग कंप्लीट हो गए हैं, परंतु एक जो फ्लाईओवर नया जो बन रहा था, उसका काम काफ़ी टाइम से अटका हुआ है, उसकी क्या वजह रही मुख्य? कौन सा जो शुगर मिल पे? हाँ जी, रदौर रोड वाला। रदौर रोड पे वो भी काम, अब विधायक जी से बात हुई थी इस बारे में, जल्दी उसकी भी काम में गति हो जाएगी, गति पकड़ेगा काम, थोड़ा ही उसमें काम रह रहा है, बाकी तुम लोग आधे से ज़्यादा काम वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। शहर में अंदर जो रोड्स हैं, जो हमारे मेन रोड्स आ रहे हैं, जैसे पेहवा टू हरिद्वार, एक तो बाहर बाईपास जा रहा है, क्या अंदर भी कुछ चौड़ा करने का ऐसा कोई प्रोजेक्ट है? जो हमारा रोड सीधा है, रदौर से जो आई वो डबल वे हो तो गया, वो डबल वे हो गया, बट वो कंजेस्टेड है, उसको कोई चौड़ा करने की ऐसी कोई थोड़ा ऐसे अभी तो कोई ऐसा वो मेरे संज्ञान में तो है नहीं। और भी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।